नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में ये नून लीग के लिए बहुत मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन पंजाब के अवाम ने नून लीग को बहुत वाज़ेह मैंडेट दिया। पंजाब का नया दौर शुरू हो गया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि काम बहुत करने हैं, जिसके लिए 5 साल बहुत कम हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब में गवर्नेंस की मिसाल कायम की। हम टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। कोशिश है कि 5 साल में 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएं। मुस्लिम लीग नून ने JUIFA से बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर माजरत कर ली। इसहाक डार ने JUIFA के वफ़द से कहा कि आपने देर कर दी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में शराकत इक़्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी से मुआहदा कर चुकी, अब आला क़यादत ही इस पर कोई फैसला कर सकती है। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFI की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुकाम और सरकारी अफसरान की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। हुकूमत साजी के लिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक MQM का मुज़ाकरात पर राबिता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इख्तिदार के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्हर के नाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलूचिस्तान के वजीर आला का ऐलान 36 घंटे में किए जाने का इम्कान। ये PDM-2 है, बंदर बाउंड हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करेक्टर होना, कम अज़ कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM-2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा, जाली मैंडेट वाले वजीर आजम की अवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहिरा करते, जरा भी शर्म हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज्यादा नहीं, बढ़ाकर भी 73 हुई हैं, जो वजीर आजम बनने का नंबर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला पंजाब ने कहा कि उन पर गैर कानूनी केस बनाए गए। आम इंतखाबात में PTI के नजरिए को दुरुस्त साबित किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को तबाह किया। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। PTI ने क्लीन स्वीप किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अपनी सीट हारने वाली मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं, मगर ये लोग ओहदों की बंदर बांट में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज, कोई दलील नहीं दे सकता। इनकी कोशिश है कि सबको ट्राइब्यूनल्स के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत साजी मुकम्मल कर लें। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। PTI के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए PTI के हिमायत याफ्ता 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के लिए 105 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 और सिंध असम्बली के लिए 11 अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करा दिए गए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयान कलम बंद किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुताल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। कहा, ट्राइब्यूनल की तश्कील के बायस इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के तहत नताइज के ऐलान का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में ANP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों जानिब से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शिमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जुबानों से आगाही का दिन। इस वक्त दुनिया भर में 7000 जुबानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी जुबानें नापैद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में लहजों के फर्क से 74 जुबानें बोली जाती हैं। HPL PSL सीजन 9 के छठे मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। कैरन पोलार्ड की धुआंधार बैटिंग की बदौलत 155 रन का हदफ कराची ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कैरन पोलार्ड ने 21 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 49 रन स्कोर किए। उनके इनिंग्स में 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। HPL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। PSL में लाहौर कलंदर्स अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि कोयटा की कप्तानी छोड़ने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो बोझ बहुत बढ़ जाता है। रायली रोसो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साउथ शकील से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटी की विलादत। दोनों ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी सुनाई। कोहली और अनुष्का की एक 3 साल की बेटी वामिका भी है। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का बहावलपुर जिमखाना में इनेकाद हुआ। तकरीब में कल्चरल शो पेश किया गया। इलाकाई और मुल्की फनकारों ने परफॉर्म किया। और आखिरी पायदान पर भारतीय मीडिया के मशहूर सदाकार अमीन सायानी इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीन सायानी को गुज़िश्ता रोज हार्ट अटैक हुआ। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जांबर न हो सके।